विचारों को शांत कैसे करें। विचार बहुत परेशान करते हैं। विचार हमें घेर लेते हैं। हम विचारों की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आ पाती। विचार हमें डिस्टर्ब रखते हैं। विचार हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट करते हैं, चिंता, हमें स्ट्रेस रखते हैं। विचार हमेशा हमें डरा कर रखते हैं। हम कभी भी कोई काम करते हैं, उस काम को करते टाइम विचार आ जाते हैं, हमें घेर लेते हैं और हमें उस काम में 100% देने नहीं देते विचार। और ये जो विचार है, ये विचार मुझसे ओवर थिंकिंग करवाता है। जो हुआ नहीं है उसके बारे में मुझे सोचने के लिए मजबूर करता है। ये विचार मुझे बार बार भविष्य में ढकेल देता है। ये विचार मुझे बार बार मेरे अतीत में ले जाता है। इस विचार ने मेरी शांति को भंग किया हुआ है। ये विचार मुझे अशांत कर रहा है। इस विचार की आवृत्ति को, इस थॉट की फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे शांत करूं। देखिए, विचार का काम है बजना। ये बजेगा। एक रेडियो है, रेडियो तो भाई बजेगा, ये इसका काम है और ये बजता रहेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे कि आंखों का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना। अब आप, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आंखों पर पट्टी लगाए रहोगे या नाक बंद कर लोगे। इसी तरह से इस ब्रेन का काम है विचार प्रोड्यूस करते रहना, करते रहना। लेकिन लेकिन हम विचारों पर रिएक्ट कर रहे हैं। हम उनको विचारों को फेस वैल्यू पर ले रहे हैं। हम उनको रियल मान रहे हैं। हम उनको आगे कंटिन्यूटी दे रहे हैं। ये हम पर निर्भर करता है। यस, यानी कि विचारों को आगे हम ही बढ़ा रहे हैं। विचार तो एक ऐसी चीज है जो जो आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और वो शांत होकर चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, विचार जब आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और हमें लगता है कि अब हम झेल नहीं पा रहे हैं। हम वेट नहीं करते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं रह पाता और हम तुरंत उस पर रिएक्ट कर देते हैं कि मेरे अंदर आया कैसे, मुझे उस पर्सन की याद आ रही है, या मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है, मैं अभी तक ये बन नहीं पाया। तो जब तक ये शांत होने की कोशिश करता है और ये एक पीक अवस्था में होता है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हम झेल नहीं पा रहे हैं, हम इस पर, इससे बचने के लिए इस पर रिएक्ट कर देते हैं। उस टाइम पर अगर इस पर रिएक्ट ना किया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी ये टेंडेंसी बनी हुई है, हमारी ये प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग बनी हुई है कि हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चीजों को बस देखना, उनको, उनका बिना किसी चीज से उनको फायदा उठाया, मतलब उनका फायदा नहीं उठाया जाए। उनको बस एज इट इज स्वीकार करना, उनको बस एज इट इज देखना, मतलब स्वीकार भाव भी नहीं करना, बस सिर्फ एज इट इज देखना। उस देखने में ही अपने आप एक्शन हो जाता है। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं बदलने की, चेंज करने की, या उससे छुटकारा पाने की, मैं कह रहा हूं विचार बहुत हाई है, बहुत स्पीड में, उसके साथ रहो आप, उसको फेस करो। ये मत करो कि मैं उसको बदल दूं या उसको पॉजिटिव, उसको नेगेटिव से मैं पॉजिटिव कर दूं, कि मैं चलो इसका पोस्टमार्टम करना स्टार्ट कर दूं, ये आया ही क्यों। आप क्या करोगे, कितने विचारों को पोस्टमार्टम करोगे। एक दिन में 60,000 से लेके 65,000 विचार आते हैं हमारे अंदर, और वो आएंगे और आएंगे और अपने आप। और ये तो नेचर का नियम है कि विचार आता है, हाई होता है और चला जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया, हम जो सबसे ऐसा काम करते हैं कि हमें वो विचार फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो हमारी
पकड़ से बाहर चला जाता है, क्योंकि हमने एक बार रिएक्ट किया, विचार और ज्यादा बढ़ गया। अब जब बढ़ा था तब हमने रिएक्ट किया, अब और ज्यादा बढ़ गया तब हम और ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम इस साइकिल में फंस गए रिएक्ट करते करते, और हम फिर फंस गए ओवर थिंकिंग में, और फिर एनालिसिस इज द पैरालिसिस वाला गेम स्टार्ट हो गया, ओवर थिंकिंग वाला गेम स्टार्ट हो गया, और अब आपके घंटे बर्बाद होने तय हैं, घंटे बर्बाद होने तय हैं आपके, लोगों के दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको आपको जरूरत है एक सही ध्यान की, सही मेडिटेशन की। आप शांति से बैठो कुछ टाइम के लिए। आपको नहीं सिखाया गया कभी शांत बैठना, नहीं बताया गया आपको, हमेशा ही ट्रेन किया गया कुछ बनना है, कुछ करना है, प्रमोशन, या पीछे जो गलतियां हुई हैं उनको देखो। आपको लोग बोलते हैं तूने पीछे ये किया, ये किया है, वो किया है। आपको कभी शांत बैठना नहीं सिखाया गया। सही ज्ञान बहुत कम लोग इस दुनिया में दे रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आओ मेरे साथ जुड़ो, अपने आप को बदलो। जो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिला, मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। एजुकेशन के फील्ड में मैं एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम डेली ध्यान करेंगे, डेली मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे, और आप चाहें तो मुझसे मिल भी सकते हैं फेस टू फेस। तो मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को, ये जो मेरा संपूर्ण अध्यात्म का प्रोग्राम है, संपूर्ण आध्यात्मिक कक्षा है, और ये जिंदगी भर तक आपके साथ चलेगी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, और अपने आप को एक सही ज्ञान से एक्सपोज कीजिए, और सही ध्यान से, सही मेडिटेशन से। थैंक यू वेरी मच।